ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी ने आज मुझे पूछा कि क्या आपका भगवान कोरोना को नहीं मार सकता। तो प्रश्न यह है कि पूरे विश्व में लाखों के 21 दिन का ज्वालामुखी योग भी किया, प्रकृति को प्रकाश भी देते हैं, लेकिन उल्टा यह वायरस तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? उत्तर है, पहले तो ये समझना है कि ये काम भगवान का नहीं है। भगवान का काम है इस सृष्टि परिवर्तन करना, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो इसका काम है। और उसमें भी वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, करना हमारे हाथ में है। सब कर्म नियम अनुसार चलता है। भगवान उनको कहा जाता है जो किसी की भी कभी भी पक्षपात ना करे। अगर वो भी मनुष्य की तरह पक्षपात करे तो उनको भगवान कौन कहेगा। भगवान ही सब कुछ करता है, ये मानना सबसे बड़ी अज्ञानता है। बात रही योग की और कोरोना वायरस की बढ़ने की। योग पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है और वायरस नेगेटिव एनर्जी है। कई सालों से हम देखते आए हैं कि कई प्रकार की बीमारियां, माइंड की बीमारियां, सिंड्रोम, कैंसर, डिप्रेशन और कई प्रकार के वायरस और जीवलेन बीमारियां आ रही है, जिनकी कोई दवा नहीं है। अभी सबको सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस परमधाम जाना है। सभी के पाठ और कर्म अलग अलग है। सभी बीमारियां इम्यून सिस्टम से जुड़ी है। दो प्रकार की इम्यून सिस्टम है, एक शरीर की और दूसरी आत्मा की। ब्रेन में ये समाई हुई है। ये सब हमने डिटेल में हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में समझाया है, आप वो सुन सकते हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर से जुड़ा है। संसार में जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, तब अनेक प्रकार के जीव जंतु ऑटोमेटिक बाहर आते हैं और वायरस भी बढ़ते जाते हैं। ये वायरस ऐसे है जो दिखाई नहीं देते और दिन प्रतिदिन बीमारियां भी बढ़ती जाती है। जब आत्मा में करंट कम होता जाता है तो ये कुंडलिनी मूलाधार में पहुंच जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी ही अनेक प्रकार के वायरस उत्पन्न करती है। जैसे घर में अनाज भरते हैं, कितना भी पैक किया है, बंद डब्बा है, लेकिन फिर भी अगर अंदर गर्मी बढ़ गई तो जीवात बनना शुरू हो जाता है ना, और अनाज सड़ जाता है। लेकिन जिसमें प्रिजर्वेटिव प्रिकॉशंस के लिए डाला है, उसमें जीवात नहीं पड़ती। ऐसे ही विकारों से नेगेटिव व्यर्थ संकल्प बढ़ जाते हैं, विकर्म बढ़ते हैं, तो इससे अनेक प्रकार के जंतु, वायरल जंतु भी दिखाई देते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये भी बहुत ही सूक्ष्म और सारी दुनिया को हिलाने
हिला के रखा है, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान ने तो कई बार कहा कि ऐसा समय आएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तब हम सोचते थे ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकल हुआ। अभी जब हम स्पेशल योग करते हैं तो लाखों बीके कर है, लेकिन सबकी अवस्था अलग अलग है ना। दूसरा, दुनिया में आत्माएं तो 800 करोड़ है, तो सबके आपस में भी हिसाब किताब है, कर्म है। कई आत्माओं के कड़े कर्म हैं, कई नई आत्माओं के भी सूक्ष्म कर्म हैं। ये सब उछल खाएंगे, नेगेटिविटी और ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी सब घर पर है, लॉकडाउन है। सारा दिन टीवी, न्यूज़, मूवी सब नेगेटिव ही देखते रहेंगे, तो उनकी भी असर होगी। ये सब ऑटोमेटिक रसायन उत्पन्न होते हैं, जिससे सारी सिस्टम अपसेट हो जाती है। ये तो अभी कुछ नहीं है। ये कोरोना वायरस समाप्त होगा, बाद में उनकी असर दिखाई देगी। ये तो छोटा सा है, सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, देश एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, नेगेटिविटी एकदम बढ़ जाएगी, और घर की सिचुएशन, परिस्थितियाँ, बीमारियाँ, ये सब बढ़ जाएगा। तो ये सब आत्माएं त्राही त्राही हो जाएगी, डिप्रेशन, पागलपन भी बढ़ जाएगा। बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। अभी जो हम योग, पॉजिटिव एनर्जी प्रवाह करते हैं, इससे ये ऊपर के जो डायमेंशन है, जो 9 लाख आत्माओं से जुड़े हैं, वो लेयर, एनर्जी लेयर सेट होते हैं। साथ साथ उनसे जुड़ी आत्माओं को पर भी असर होती है। ये सब हमने आभा मंडल और डायमेंशन के जो टॉपिक रखे हैं, उसमें सब डिटेल में है, आप वो सुन सकते हैं। जितना डायमेंशन जो हमारे ऊपर के चक्र से जुड़े हैं, वो सेट होते जाएंगे, उतना नीचे के चक्र नेगेटिव से अति में जाएंगे। माना दुनिया में नेगेटिव एनर्जी प्रकृति सहित इतनी बढ़ जाएगी, जो अति का अंत होना है, और फिर से सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ये तो जितना हम उसके ऊपर विचार करें, मंथन करें, इतना कम होगा। इसीलिए आप अभी पुरुषार्थ में ध्यान दो। भगवान ने हमें ये एक समय दिया है, चांस दिया है, तो उसका उपयोग करो। वैसे भी हम कहते हैं, स्थापना पहले आती है और विनाश बाद में होता है। तो ये दोनों साथ साथ हो रहा है, पैरेलल में चल रहा है। तो पहले 9 लाख आत्माएं जो डायमेंशन से जुड़ी है, वो सेट होती जाएगी, तब उसकी असर स्थूल दुनिया में होगी, जिससे 5 तत्व भी पावन बनेंगे। तो सब चीज़ें पावन बन जाएगी और श्री कृष्ण का स्वर्ग तैयार हो जाएगा। ये तो भगवान ने स्पेशल एक समय दिया है कि अभी सब अज्ञान रूपी निंद्रा में जो सोए हुए हैं, उसमें से जागो, उस भगवान को पहचानो और पुरुषार्थ कर वर्षे के लायक बनो, श्री कृष्ण के साथ जाने के लायक बनो, और वरना बहुत पछताना पड़ेगा। लगता है ये कोरोना ही परिवर्तन का मुख्य साधन है।
ज्वाला प्रकट हुई है, आगे आगे देखते जाओ। तो अभी सब चिंताएं छोड़ो, पुरुषार्थ में ध्यान दो, एक एक सेकंड नहीं गंवाना है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने आपके वीडियो देखे और समझा कि परमात्मा एक सुपर एनर्जी है। वो हम बच्चों को पतित से पावन बनाते नहीं हैं, बल्कि पावन बनने की सिर्फ विधि बताते हैं। चलना तो हमें खुद ही है। वो तो अभोक्ता, असोचता, अकर्ता है। तो प्रश्न यह है कि क्या परमात्मा के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए कि क्या कोरोना के फैलने या नष्ट होने में परमात्मा का कुछ इंटरफियर कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। परमात्मा कोई भी अच्छे या बुरे कर्म में इंटरफियर नहीं करते। सिर्फ कर्म का फल हमें मिलता है और वो तो सिर्फ ये परिवर्तन करने में, कैसे आत्मा में शक्ति पर फिर से संपन्न बने, पावन कैसे बने, ये समझाते हैं। इसके लिए आपके ये अगले प्रश्न में उत्तर दिया है, सारा कोरोना के बारे में, वो आप सुन सकते हैं। ओम शांति।